सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर बात करेंगे ईरान युद्ध की, जो आजकल चल रहा है, जिसमें एक तरफ इजराइल अमेरिका है और एक तरफ ईरान है। ईरान आजकल अलग थलग पड़ा हुआ है। अब यह भारत का सेकुलर लिबरल इकोसिस्टम है जो आज ईरान के साथ है। प्रश्न यह है वो ईरान के साथ है नहीं है। भाई, विपक्ष तो भारत सरकार की जो नीति होगी उसके खिलाफ ही जाना है, ये आप जानते ही हैं। भाई, वो भारत सरकार का समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें तो विरोध करना है। और ईरान के केस में ये फ़ायदा है, उन्हें लगता है कि हमारा एक वोट बैंक ही खुश हो रहा है। आप जानते हैं, ऐसे ही उन्होंने इजराइल गाजा के मामले में किया था। वो गाजा के साथ खड़े हो गए थे कि वहाँ भी उन्हें लग रहा था कि वोट बैंक को संतुष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोदी विरोध में जब वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, वो यूक्रेन के साथ खड़े थे। वहाँ कोई वोट बैंक का मामला नहीं था, लेकिन सरकार का तो विरोध करना ही था। उस समय वो चाहते थे रूस को हमलावर माना जाए। मैं इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ। वही इकोसिस्टम जो उस समय चाहता था रूस को हमलावर माना जाए, आज कह रहा है कि रूस से तेल खरीदना चाहिए, ज़्यादा तेल खरीदो। भाई, अगर मोदी सरकार उस समय रूस को हमलावर मान देती, यूक्रेन के साथ खड़ी हो जाती, तो क्या आज रूस से तेल खरीद सकते थे? इससे पता लगता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति सही है। भाई, विपक्ष को भी आखिर उसी रास्ते पर आना पड़ा कि रूस से तेल खरीदो। खैर, ये तो अलग चीज़ है। अब आपको थोड़ा भारत सरकार की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। अब युद्ध चल रहा है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका। अब इसमें भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऊर्जा संकट, ईरान ने होर्मुज का रास्ता पे बाधा खड़ी कर दी, तो जितने जहाज शिप पहले आ रहे थे उतने नहीं आ पा रहे। हमें भारत को भी दिक्कत हो रही है। अब प्रधानमंत्री ने संसद में जब संसद को संबोधित किया पश्चिम एशिया की स्थिति पर, तो उन्होंने स्पष्ट कहा होर्मुज स्ट्रेट का बंद करना अस्वीकार्य है। अब ये भाषा का मतलब कुछ समझते हैं आप? इसका मतलब है होर्मुज किसी की संपत्ति नहीं है, वो प्राकृतिक मार्ग है, उस पर सबको आने का हक है। वो अगर वो बाधित हुआ, हमें परेशानी होगी तो हमें उपाय करने पड़ेंगे। मैं अपने मतलब निकाल के बता रहा हूँ। जो नहीं कहा वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके पीछे के तर्क ही हैं। और आपने देखा उसके बाद क्या हो रहा। ईरान ने कह दिया कि होर्मुज 5 देशों के लिए खुला हुआ है, जिसमें भारत भी एक नाम है। चीन और रूस तो उसके दोस्त हैं, पाकिस्तान पड़ोसी है, इराक भी उसका दोस्त है। भारत के लिए भी खोल दिया है। यानी जो कह रहे थे कि ईरान को नाराज़ ना किया जाए, उसने भारत का नाम सबसे ऊपर रखा है। अब ये भारत की ताकत है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेनाएं ओमान की भारतीय नौसेना, भारतीय युद्धपोत ओमान की खाड़ी तक तैनात है अपने शिप को सुरक्षित लाने के लिए। ये भारत की ताकत है। अब भारत की दूसरी ताकत बताएं आपको। अमेरिका, जो लगातार भारत के खिलाफ बोल रहा था, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे टैरिफ का मामला हो, जैसे युद्ध शुरू हुआ भारत के खिलाफ नहीं बोला। आप नोट करें, 3 देशों में युद्ध चल रहा है। इजराइल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। ईरान हो या अमेरिका, दोनों ने भारत के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है। भारत का विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, ईरान ने नहीं कहा भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है। अमेरिका भी ये कह रहा है जिससे जितना तेल खरीदना है खरीदो। रूस से भी तेल खरीदने की छूट दे दी है। तो अगर छूट से मतलब है, उसने जो प्रतिबंध की धमकी देता रहा, प्रतिबंध नहीं है। ईरान को भी ईरान से तेल निर्यात तक भी 30 दिन की छूट दे दी है। खुद भी भारत को तेल और गैस दे रहा है। यानी उसे भी चिंता है कि भारत में कोई संकट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ईरान हो या अमेरिका, कोई नहीं चाहता 150 करोड़ का एक लोकतांत्रिक देश हमारे खिलाफ खड़ा हो।
ये भारत की ताकत है। मैं आपको एक बयान याद दिलाऊंगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिनका आमतौर से विपक्ष मजाक उड़ाता रहता है। उन्होंने कहा था यूरोप समझता है कि उनकी समस्या विश्व की समस्या है और हमारी समस्या केवल हमारी समस्या है। मैं उदाहरण देता हूँ इसके बारे में। जैसे भारत चीन के बीच में विवाद हुआ तो चीन से बात करो, पश्चिमी देश ऐसा कहते थे। पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया तो पाकिस्तान से बात करो। लेकिन जब यूक्रेन को नाटो में जाना था, इन्होंने रूस से बात नहीं की। इन्होंने लड़ाई की हालत पैदा कर दिए। रूस को मजबूरन यूक्रेन पर हमला करना पड़ा क्योंकि वो चाहता था मेरी सीमा तक नाटो ना आए। वहाँ इन्होंने कोई बात नहीं करी। लेकिन भारत उस युद्ध से अलग रहा, किसी का पक्ष नहीं लिया। रूस हमारा रणनीतिक सहयोगी है, रक्षा भागीदार है। लेकिन भारत पश्चिम देशों के दबाव में आकर रूस को हमलावर नहीं माना। यही यहाँ हो रहा है ईरान में। भाई ईरान में तुमने ईरान पर हमला कर दिया, क्या कोई बातचीत हुई थी? यहाँ पर तो तुम एक तरफा थोप रहे हो। मैं ईरान की थ्योरी से सहमत नहीं हूँ जो कहता है परमाणु बम चाहिए, इजराइल का अस्तित्व मिटा दे। मैं इस बात को नहीं मानता, और बल्कि इस समय तो ईरान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा हुआ है। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। ईरान को भी सुरक्षित रहना चाहिए, इजराइल को भी सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन जो मैं जयशंकर की बात पे दोबारा आऊँगा, जो विदेश मंत्री ने कहा था हम उनकी समस्या है जैसे उनकी समस्या हमारी समस्या नहीं है। हम नॉन अलाइन है, अगर युद्ध है तो हम नॉन अलाइन है। ये मैं आपको मतलब निकाल के बता रहा हूँ। तुम्हारा युद्ध है, तुम जानो। तुमने युद्ध हमसे पूछकर नहीं किया। फायदे हो नुकसान हो तुम जानो। हमारे हितों का प्रभावित होगा तो हम उसके उपाय करेंगे। वो क्या उपाय करेंगे वो अलग चीज़ है, वो सरकार करेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब जयशंकर जी का यह बयान आया था विपक्ष इसकी मजाक उड़ा रहा था। अब जहाँ तक राष्ट्रीय हितों की बात है तो हम मल्टी अलाइन है। हमारा अमेरिका से भी मतलब है, जहाँ आर्थिक हित है अमेरिका से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है, इजराइल से तो है ही। इजराइल से तो एक तरह से टेक्नोलॉजी रक्षा में भी है ही। तो यानी हम युद्ध है तो हम नॉन अलाइन है। तुम्हारा युद्ध है तुम जानो। व्यापार है हम मल्टी अलाइन है। राष्ट्रीय हित है हमें अपने राष्ट्रीय हित पूरे करने। ये भारत की ताकत है। आज अमेरिका भारत को तेल भी दे रहा है, गैस भी दे रहा है, प्रतिबंध भी हटा दिया है। वो सिर्फ इसलिए वो नहीं चाहता 150 करोड़ की आबादी वाला भारत का जनमानस 150 करोड़ नोट करें, भारत का जनमानस अमेरिका के खिलाफ हो जाए। ईरान भी नहीं चाहता। ईरान का जो सुप्रीम लीडर कश्मीर पर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। ईरान सरकार भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कि ईरान सरकार अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ नहीं चल सकती। वो जानती है उसके सुप्रीम लीडर ने भारत के बारे में क्या क्या कहा है। वो भी भारत से शिकायत नहीं कर सकती। भारत की सारी प्रतिक्रियाएं भारत सरकार जो भी कर रही है अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से कर रही है। तो ये ईरान भी जानता है, वो भी बोलने की स्थिति में ही है। तो ये भारत का विपक्ष बोल रहा है उन्हें राजनीति करनी है, उन्हें राजनीति करने दो। लेकिन जो पक्ष युद्ध में है वो भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। भारत के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ये इस पर आप ध्यान दें, इससे आप भारत की ताकत का अंदाजा लगाएं। मोदी राज में, बीजेपी राज में, राष्ट्रवादी सरकार के राज में भारत की ताकत का अनुमान लगाने के लिए काफ़ी है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।